नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ही प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे सिरसा, भिवानी, अम्बाला या पानीपत। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, पानीपत। अगर हम पानीपत की बात करें तो पानीपत को बुनकरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1989 को हुई थी, और 24 जुलाई 1991 को इसे पुणे करनाल में मिला दिया गया था। उसके बाद जनवरी 1992 को फिर से इसे जो है एक जिला बना दिया गया था। अगर हम इसके उपमंडल की बात करें तो पानीपत व समालखा इसके उपमंडल हैं। तहसील पानीपत, समालखा, बपोली, सराना रहेंगी। और नदियाँ जो हैं यहाँ पर यमुना है जो ज़िले के पूर्व में बहती है, और अगर इसके लिंग अनुपात की बात करें तो ये 864 रहेगा 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतापगढ़ फार्म। तो ये जो प्रतापगढ़ फार्म जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे झज्जर, हिसार, करनाल या फतेहाबाद। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए जो है हमारा झज्जर, ये राइट आंसर रहेगा। और अगर हम झज्जर को देखें तो झज्जर को जो है शहीदों का शहर के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना है ये 15 जुलाई 1997 को हुई थी। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1834 रहेगा, और मुख्यालय जो है इसका झज्जर में ही है। और अगर हम इसके पर्यटन स्थलों को देखें तो ठाकुर द्वारा, शिवालय, रूडमल मंदिर, काजी मंदिर, तो ये जो है कुछ प्रसिद्ध जो है पर्यटन स्थल है। और अगर हम इसके लिंग अनुपात को देखें तो ये 862 रहेगा। और अगर हम ये जो प्रतापगढ़ फार्म है इसकी बात करें तो ये दिल्ली से 55 किलोमीटर की दूरी पर प्रतापगढ़ फार्म झज्जर में स्थित है। यह फार्म अगस्त में खोला जाता है और गर्मियों के दौरान इसको बंद रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये जो फेलगू टैंक एक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पानीपत, कैथल, हिसार या भिवानी में। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन बी रहेगा, कैथल में। अगर हम जो है कैथल का देखें तो कैथल को कपिल मुनि की जो नगरी है इसके नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1989 को हुई थी। और क्षेत्रफल जो है इसका 2317 रहेगा, और मुख्यालय जो है इसका कैथल में ही है। और अगर इसके पर्यटन स्थलों की बात करें तो गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब, नवग्रह कुंड और मेला पुंडरीक, ये जो है यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्थल हैं। और अगर इसके लिंग अनुपात की बात करें तो ये 881 रहेगा 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस पार्क। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हमारे पानीपत, हिसार, पलवल या अम्बाला में। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, अम्बाला में। तो सुभाष चंद्र बोस पार्क जो है ये अम्बाला में है। अगर हम अम्बाला की बात करें तो अम्बाला को मिक्सी सिटी के नाम से जाना जाता है, और 14वीं शताब्दी में एक अम्बा राजपूत जो थे उनके द्वारा इसको बसाया गया था। और इसकी जो स्थापना है ये 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जब हरियाणा राज्य बना था। और अगर इसके उपमंडल को देखें तो अम्बाला, नारायणगढ़, अम्बाला छावनी, बराड़ा आदि कुछ इसके उपमंडल हैं। और इसके अगर उद्योग को देखें तो इसमें उद्योगों में सीमेंट, चीनी, सिलाई मशीन,
वैज्ञानिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरण, ग्राइंडर, मिक्सर के लिए इसको जाना जाता है। और ये जो मिक्सी सिटी है इसके लिए जाना जाता है, और वैज्ञानिक उपकरणों के लिए भी अम्बाला जो है प्रसिद्ध है। लिंग अनुपात की अगर बात करें तो यह इसका जो लिंग अनुपात है ये 885 रहेगा 1000 पुरुषों पर। और अगर हम इसके और कुछ प्रसिद्ध स्थल देखें तो जैसे मंजी साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा लखनऊ साहिब, अंबिका देवी मंदिर, दरगाह नौ गजा पीर, किंगफिशर, अम्बाला एयरफोर्स बेस स्टेशन, शीशगंज गुरुद्वारा और रानी का तालाब जो है यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई? तो ये जो हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड जो है इसकी स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर रहेगा 1976 में। और अगर हम जो पर्यटन मंत्री की बात करें तो यहाँ हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री हैं ये कंवरपाल गुर्जर जी हैं, और शिक्षा मंत्री भी यही हैं। और अगर हम ब्रांड एम्बेसडर देखें तो ये धर्मेंद्र जो है पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई इनमें से कौन सी है? तो ये जो पंचायती राज जो है इनमें से निम्नतम इकाई इनमें से कौन सी है? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। ग्राम पंचायत जो है ये सबसे निम्नतम इकाई होती है। सबसे पहले जो छोटी जो होती है ये ग्राम की जो पंचायत होती है, उसके बाद जिला स्तर पर जो होती है ये उस नंबर 2 पे ब्लॉक, और उसके बाद जिला परिषद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया है? और दोस्तों ये जो पंचायती राज का जो क्वेश्चन था, अगर आपने हमारी पंचायती राज से संबंधित पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर पंचायती राज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सभी जो हमारे द्वारा वहाँ पर कराए गए हैं। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी जो राष्ट्रवादी गतिविधि है उनको हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया? ऑप्शन है हमारे रेवाड़ी, करनाल, हिसार या रोहतक। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, रोहतक। और अगर हम जो है रोहतक की बात करें तो 5 सितंबर 1887 में जो है पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था। 5 सितंबर 1887 ईस्वी में जो है पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था। और 1896 से 1906 के दशक में रोहतक जिला जब भयंकर अकाल की चपेट में था तो पंडित नेकीराम ने जो है विपत्ति नामक एक लेख लिखा था। और 1918 में अच्छी नस्ल की गाय व बैलों की निर्यात पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर हरिजन आंदोलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म। तो ये जो योग गुरु जो है बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है हमारे महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी या गुरुग्राम में। राइट आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, महेंद्रगढ़ में। तो बाबा रामदेव का जो जन्म है ये 1965 में जो महेंद्रगढ़ का जो सैयद अलीपुर नामक गांव है वहाँ पर हुआ था। और इनका जो दूसरा नाम है ये रामकृष्ण यादव। तो इनका जो दूसरा नाम है ये रामकृष्ण यादव है। और भारत में जगह जगह स्वयं जाकर उन्होंने योग शिविर का आयोजन किया। और बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए पतंजलि योगपीठ की स्थापना की है। और अगर हम महेंद्रगढ़ देखें तो ये खनिजों के मामले में इसको प्रथम स्थान प्राप्त है। और खनिजों से संबंधित अगर पूछा जाता है और उसमें जो है महेंद्रगढ़ हो तो महेंद्रगढ़ जो है 99% जो है राइट होने के चांस रहेंगे, क्योंकि महेंद्रगढ़ जो है इसको खनिजों के मामले में प्रथम स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नगर।
तो यहाँ पर ये जो फिरोज शाह तुगलक है इनके द्वारा स्थापित नगर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है हमारे हिसार, गुरुग्राम, फतेहाबाद या अग्रोहा। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिसार। तो फिर ये जो फिरोज शाह तुगलक है इन्होंने हिसार जिले को स्थापित किया था और फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। दोस्तों हाल ही में एक जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये किस वंश के थे? तो इसी तरह अगर यहाँ पर देखें तो फिरोज शाह तुगलक जो है किस वंश से संबंध रखते हैं? तो इनका जो संबंध है ये तुगलक वंश से रहेगा। तो यह जो जिला है भारत का सबसे ज़्यादा लौह उत्पादक जिला है और इसे इस्पात शहर के नाम से भी जाना जाता है। और गुजरी महल की यहाँ से भी क्वेश्चन जो प्रीवियस जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए जो है हिसार में जो गुजरी महल है ये भी प्रसिद्ध है। यहाँ से भी जो है कई बार HSC के द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण। तो ये जो 1857 की क्रांति है इसमें हरियाणा की जो वीर हैं इनकी पराजय होने का इनमें से क्या कारण था? ऑप्शन है हमारे नेतृत्व का ना मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में ना मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग ना मिलना या इन सभी के कारण। सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, उपयुक्त सभी। अर्थात 1857 की जो क्रांति हुई थी इसमें जो वीरों की पराजय हुई थी तो इसका कारण था कि उनको सही नेतृत्व नहीं मिला था, उनके पास अस्त्र शस्त्रों की कमी थी और अन्य रियासतों ने जो उनका सहयोग नहीं दिया था। तो ये सभी कारण जो है इनकी पराजय के कारण थे। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी जो यमुना नहर है ये किस स्थान पर यमुना नदी से निकाली गई है? ऑप्शन है हमारे ताजेवाला, भाखड़ा नागल, करनाल या सहलवासा। सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, ताजेवाला। तो हरियाणा की ये सबसे पुरानी व पश्चिमी नहर जो है पश्चिमी यमुना नहर है। और दोस्तों यहाँ से भी हाल ही में जो HSC का जो ये द्वारा एग्जाम लिया गया है ग्राम सचिव का उसमें जो है एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इसलिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान पर यमुना नदी से निकाली गई है? तो ये ताजेवाले स्थान से निकाली गई है और ताजेवाला जो है यमुनानगर में है। और यमुना नदी के जो पश्चिमी किनारे हैं इससे ताजेवाला नामक जो जगह है यहाँ से नहर निकाली गई है। और इस नहर की अपनी अगर शाखाओं की बात करें तो कुल लंबाई जो है इसकी अगर हम लंबाई देखें तो ये रहेगी 3226 किलोमीटर। और इसके द्वारा 5 लाख जो हेक्टेयर भूमि है इसमें सिंचाई की जाती है। और क्लेसर जो पार्क उद्यान है ये भी यमुनानगर में है, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और रेलवे वर्कशॉप, पंचमुखी हनुमान मंदिर, पेपर सिटी, तो ये सभी जो है यहाँ पर कुछ जो है प्रसिद्ध स्थल है, यहाँ से जो है एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो हरियाणा जो है इसका पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हमारे पंचकुला, अम्बाला, करनाल या रोहतक में। राइट आंसर जो है यह ऑप्शन ए रहेगा, यहाँ पर पंचकुला में। तो अगर हम इसके बात करें तो यहाँ पर जो मंडल है इसमें शामिल जिले मंडल जो है हरियाणा में पहले 4 थे, अब 6 हो गए हैं। अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुरुग्राम। अगर हम अम्बाला मंडल की बात करें तो इसके अंतर्गत अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर, तो इस तरह से 4 जिले इसके जो अंतर्गत 3 जिले आते हैं, अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर। दूसरे की अगर हम बात करें तो करनाल के जो अंतर्गत है करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत, तो ये इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं। और तीसरा है रोहतक, इसके अंतर्गत रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी और जो भिवानी है ये 5 जिले आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ज़िले हैं ये रोहतक के अंतर्गत आते हैं। नंबर 4 में रहेगा हमारा हिसार, इसके अंतर्गत हिसार,
फतेहाबाद, सिरसा और जींद जिले आते हैं। इसके अंतर्गत जो है 4 जिले हैं। और नेक्स्ट है हमारा फरीदाबाद, इसके अंतर्गत फरीदाबाद, पलवल और नूह जिले आते हैं। इसके अंतर्गत भी 3 जिले आते हैं। और नंबर 6 पे है गुरुग्राम, इसके अंतर्गत गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, तो इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। अगर हम कुछ जो है यहाँ पंचकुला के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर जो मोरनी हिल्स है ये भी प्रसिद्ध है। ताऊ देवीलाल स्टेडियम, सबसे अधिक जो वन वाला क्षेत्र है ये भी पंचकुला ही है। और तितर प्रजनन केंद्र, गिद्ध प्रजनन केंद्र ये भी जो है पंचकुला में है। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर देखें तो ये भी जो है पंचकुला रहेगा। और यहाँ पर जो सर्वोच्च चोटी है करहो, जिसकी जो अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये 1415 मीटर जो है रहेगी। और शिवालिक की पहाड़ियाँ ये भी पंचकुला में है। टांगरी जो नदी है इसका उद्गम स्थल भी पंचकुला से माना जाता है। और हरियाणा की जो पहली जो सेब मंडी थी ये भी जो है पंचकुला में है। और पिंजौर का जो पुराना नाम है ये भी पंचमपुरम है। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी जो है यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? तो यहाँ पर जो हरियाणा जो है यहाँ पर राज्यसभा में इनमें से कितने जो सदस्य है ये भेजे जाते हैं? ऑप्शन है हमारे 2, 5, 7 या 4। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा 5। तो हरियाणा में राज्यसभा में 5 भेजे जाते हैं, लोकसभा में 10 और विधानसभा की जो है 90 सीटें हैं। और हरियाणा से राज्यसभा में 5 सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा 6 साल के लिए चुना जाता है। और 1966 से जो है ये चुनाव चले आ रहे हैं। और दोस्तों अगर आपने राज्यसभा, लोकसभा, संसद, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इनसे संबंधित हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं लगभग 100+ क्वेश्चन जो है वहाँ पर हमारे द्वारा कराए गए हैं। और दोस्तों लगभग जो एग्ज़ाम है उसमें उन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। तो यहाँ पर जो ये भिंडावास जो वन्यजीव अभयारण्य है ये किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारे गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी या झज्जर में। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। भिंडावास कपड़ावास जो है ये झज्जर में स्थित है। और इसके अगर हम जो क्षेत्रफल की बात करें तो ये रहेगा 1074 एकड़ में ये फैला हुआ है। यहाँ पक्षियों की लगभग 250 प्रकार की प्रजातियाँ जो देखने को मिलती है। और यहाँ पर भूरे हंस, लाल बुलबुल, किंगफिशर बत्तख पाए जाते हैं। 3 जून 2009 को सरकार ने इसे वन पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या। तो यह हरियाणा में जो है वर्तमान में कितने जिले हैं? 24, 22, 23 या 25। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। तो हरियाणा में जो 22 जिले हैं जिसमें जो चरखी दादरी है ये लास्ट में जो है बना था, 22वें नंबर का है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 18 सितंबर 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो नामकरण है ये चरखी गांव से जोड़े होने के कारण जो है इसका नाम चरखी दादरी पड़ा है। और साक्षरता दर जो है इसकी 67.04% रहेगी। और लोकसभा जो है इसका लोकसभा क्षेत्र भिवानी और महेंद्रगढ़ है। विधानसभा क्षेत्र इसका दादरी रहेगा। और इससे जो अलग होकर ये भिवानी से अलग होकर जो ये बना है। अगर यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो गीता फोगट, बबीता, प्रियंका, रितु फोगट, विनय, संगीता, ये सभी जो है इनका जो संबंध है ये चरखी दादरी के जो बुलल्ली गांव है वहाँ से है। और इनके जो गुरु है या जो इनके पिताजी हैं महावीर फोगट, उन्होंने जो है इनको ये शिक्षा दीक्षा दी है। और इन्हीं के ऊपर जो आमिर खान की जो प्रसिद्ध फिल्म है दंगल ये भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए
प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमारे सीमेंट, सूती वस्त्र, कार या साइकिल। तो यहाँ पर जो सोनीपत है ये इनमें से किस उद्योग के लिए इनको जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, साइकिल। तो सोनीपत को जो है साइकिल उद्योग के लिए जाना जाता है। और सोनीपत में 4 औद्योगिक क्षेत्र हैं, कुंडली, सोनीपत, राय और बारी। और सोनीपत में ही जो खेल विश्वविद्यालय है ये भी स्थित है। और सोनीपत को जाकुंभी के लिए भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन है हमारे 2007, 5, 6 या 4 में। तो हरियाणा लोकायुक्त जो अधिनियम है ये 2004 में लागू हुआ था। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरौदमन किस नगर का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है सिरसा, सफीदो, सोहना या सोनीपत। तो सरौदमन जो है ये सफीदों का ही प्राचीन जो है नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।